वेलकम एवरीबॉडी। ट्रेनिंग अंडर नवजोत का आज पहला दिन है और आज पहले दिन हम अपर बॉडी को ट्रेन करेंगे। आज हमारी एक्सरसाइज होंगी चेस्ट की, बैक की एंड शोल्डर्स की, लेकिन इन एक्सरसाइज से पहले हम करेंगे मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। सो आज की एक्सरसाइज में जो हमारा मेजर जॉइंट काम में आएगा वो है हमारे शोल्डर्स। शोल्डर्स में अगर हमारे स्टिफनेस होगी, अगर हमारे राउंडेड शोल्डर्स हैं, तो जो हम एक्सरसाइज करेंगे उनका सही इंपैक्ट हमारे मसल्स पे नहीं आएगा। तो शोल्डर्स की मोबिलिटी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह की स्टिक आपको आपके जिम में मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप घर से लेके जा सकते हैं। इस तरह से वाइड पकड़ के इसको पीछे की तरफ घुमाना है जितना आप लेके जा सकते हो। कुछ लोग पूरा ऑल द वे पीछे लेके जा सकते हैं, कुछ लोगों को परेशानी होगी ऑल द वे पीछे नहीं लेके जा सकेंगे, लेकिन पॉइंट है कि जितना आप लेके जा सकते हो उतना आपने इसको पीछे लेके जाना है। ऑल्सो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्लोज या फिर कितना वाइड इस चीज को पकड़ रहे हैं। अगर आपके शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज्यादा क्लोज नहीं पकड़ पाओगे। आपको इसको थोड़ा सा वाइड पकड़ना पड़ेगा, तब आपकी ये स्टिक पीछे की तरफ मूव करेगी। क्लोज आप कब पकड़ पाओगे? जब आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, उसमें स्टिफनेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले 2 सेट्स हम इसके लगाएंगे, इस एक्सरसाइज के। इस तरह से पकड़ के पीछे 1 2, इसके 10 रेप्स आप लगाओगे। 10 रेप्स लगाने के बाद ये हमारा एक सेट हो जाएगा। उसके बाद 1 आध मिनट की रेस्ट लेने के बाद देन हम इस सेट को रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके शोल्डर की मोबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो भी एक्सरसाइज आप करोगे ना अपर बॉडी की, आप चेस्ट की एक्सरसाइज या फिर जो हम बैक की एक्सरसाइज करेंगे, उन एक्सरसाइजेज में आपके मेन मसल्स, जिन मसल्स के लिए हम वो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, वो आपके टारगेट नहीं हो पाएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी शोल्डर मोबिलिटी के लिए, आपके शोल्डर की हेल्थ के लिए। सो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के बाद हमारा मेन वर्कआउट शुरू होगा। अपर बॉडी के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी बेंच प्रेस, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी लैट पुल डाउन, तीसरी एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर प्रेस। नाउ ये जितनी भी एक्सरसाइज आप करोगे ना थ्रू आउट इस वर्कआउट सीरीज में, जितनी भी एक्सरसाइज आप करोगे, ये स्किल बेस्ड एक्सरसाइज है। मतलब किसी भी स्किल की तरह ये एक्सरसाइज आप सही तरीके से कर पाओ, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ लोगों को कुछ एक्सरसाइज हो सकता है कि 2 हफ्ते में बहुत अच्छे से आ जाएं। कुछ लोगों को कुछ एक्सरसाइज हो सकता है कि कुछ महीने लगें। जैसे कि मुझे 7 साल के करीब हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, लेकिन अभी भी कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि मुझे पता है कि एकदम परफेक्ट नहीं है। अभी भी मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूं। तो अपनी मेंटेलिटी, अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि मैं जिम जा रहा हूं अपने शरीर को तोड़ने के लिए नहीं, स्किल सीखने के लिए। इस तरह के माइंडसेट से हमने आके एक्सरसाइज करनी है। तो पहली एक्सरसाइज है बेंच प्रेस। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज के बाद जो हमारा वार्म अप है, वार्म अप के साथ ऐसा है कि वार्म अप बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड होता है। ठीक है, कि हम किस तरह की एक्सरसाइज, किस तरह की मूवमेंट कर रहे हैं और किस तरह की बंदे की कंडीशन है, उस हिसाब से हमारा वार्म अप डिसाइड होता है। मोबिलिटी एक्सरसाइजेज इन जनरल सबके लिए सही है। उनके बाद आपने जब वार्म अप के तौर पे कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक सेट उसका बिल्कुल लाइट वेट के साथ, अगर बिल्कुल लाइट वेट से भी आपसे नहीं परफॉर्म होती वो एक्सरसाइज, तो खाली बार के साथ आपने वो सेट एक परफॉर्म करना है एंड देन आपने अपने मेन सेट पे आना है। बेंच प्रेस में आपके जो मेन मसल है जो कि काम करेगा वो है आपकी चेस्ट, और चेस्ट के ऊपर आपका सही से वजन आए, चेस्ट का वर्कआउट सही से हो। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो पोजीशन है बेंच के ऊपर वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सही पोजीशन से मेरा क्या मतलब है कि आपके जो शोल्डर्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो आगे की तरफ नहीं आने चाहिए। इस तरह से जो शोल्डर्स का बैक एरिया है वो बेंच के साथ एकदम सटा होना चाहिए। आपकी जो लोअर बैक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो लोअर बैक है वो बेंच के साथ सटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी लोअर बैक में आर्क होना चाहिए। आपके जो पैर हैं वो फर्श के ऊपर रहने चाहिए। किसी भी तरह की कलाकारी नहीं करनी, जैसे लोग आमतौर पे जिम में अपनी टांगों को उठा लेते हैं, बेंच पे रख देते हैं। इस तरह का काम आपने नहीं करना। विड्थ कितनी, आपने कितना वाइड पकड़ना है, ना तो ज्यादा वाइड होना चाहिए ना ही ज्यादा क्लोज होना चाहिए। आपका जो निपल एरिया है, निपल एरिया पे आके आप टच करके इसको वापस ऊपर लेके जाओगे। कुछ लोग आर्म्स को इस तरह से फ्लेयर कर लेते हैं, ये काम आपने नहीं करना। ये आपके शोल्डर्स की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग एल्बोज को अपनी बॉडी के बिल्कुल पास रखते हैं, ये भी उतना सही नहीं है। जो आपकी नॉर्मल पोजीशन है नीचे आते हुए अपनी एल्बोज की, वही आपने मेंटेन करके रखनी है। सो वेट आपने बार पे इतना डालना है कि आप 8 से लेके 12 रेप रेंज के बीच में रहो। मतलब आप 8 से 12 बार इसको ऊपर नीचे कर सको।
अगर आपसे वेट नहीं डाला जाता तो यही काम आप खाली बार पे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वेट डालना ही डालना है, वेट कितना डालना है, वेट डालना है नहीं डालना है, ये बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि आपसे 8 से लेके 12 रेपिटेशंस निकलनी चाहिए। ये 3 सेट्स लगाने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लैट पुल डाउन। सो आपके जिम में भी इस तरह की लैट पुल डाउन मशीन होगी। इसके ऊपर 3 सेट्स हम लगाएंगे और रैप रेंज फिर वही 8 से लेके 12 रेपिटेशंस। नाउ बेंच प्रेस की तरह ही आपके जो शोल्डर्स हैं इस एक्सरसाइज में भी पीछे की तरफ रहेंगे। आपने राउंडेड शोल्डर्स नहीं करने, आगे की तरफ नहीं करने, ठीक है, सबसे पहली और जरूरी बात। दूसरी चीज, जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपकी जो एल्बोज हैं, आपने इमेजिन करना है कि आप अपनी एल्बोज से वेट को नीचे खींच रहे हो, ना कि अपने हाथों से। आप इमेजिन करो कि आपके जो हाथ हैं वो सिर्फ एक हुक हैं और आप अपने हाथों को एक हुक की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। आप खींच अपनी एल्बोज को ही रहे हो, ठीक है। और लास्ट चीज के, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो अपने शोल्डर्स को ऐसे इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। इस तरह से अपने शोल्डर्स को पीछे रखना और सीधा नीचे खींचना अपनी एल्बोज को। इस तरह करके आप 8 से लेके 12 रेपिटेशंस लगाओगे और 3 सेट्स लगाओगे इस एक्सरसाइज के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत जो मैं चाहता हूं कि आप अभी से शुरू कर दो। आपने जो भी जिम में आगे करना है ना, उसको उन सब चीजों को आपने नोट करना है। नोट कैसे करना है? जैसे कि आज की हमारी एक्सरसाइज है ना, तो आज हमने पहली एक्सरसाइज की है बेंच प्रेस। तो हम इन एक्सरसाइजेज को नोट करेंगे, कितना वेट हमने उठाया, कितनी रेपिटेशंस हमने लगाई हैं, उस वेट के साथ वो सारी चीजें हम नोट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये आज डे 1 था, पहली एक्सरसाइज है हमारी बेंच प्रेस, वेट एंड रेप्स। इस तरह से आप इनको लिख सकते हो। बेंच प्रेस में हमने वेट लगाया था, मान लो 10 किलो। 10 किलो की हमने 10 रेपिटेशंस लगाई। उसके बाद हमने 10 किलो सेम वेट के साथ हमने 9 रेप्स लगाई। तीसरा सेट हमने लगाया 10 किलो का और 8 रेपिटेशंस लगाई। इस तरह करते करते आपने सारी एक्सरसाइजेस नोट डाउन करनी है। और आपका होमवर्क क्या है कि आपने घर जाके इन सभी एक्सरसाइजेस का टोटल करना है कि आपने कितना वेट उठाया। कैसे? 10 किलो के साथ अगर मैंने 10 रेपिटेशंस लगाई तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। 10 किलो के साथ अगर मैंने 9 रेपिटेशंस लगाई तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 90। इसी तरह करते करके सभी एक्सरसाइजेस को आपने मल्टीप्लाई करके, जितना आपकी मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएंगे ना, उनको हमने प्लस कर लेना है। सो 100 प्लस 90 प्लस 80 इज इक्वल टू 270। सो इस तरह करके जो हमारी टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम का मतलब कि इस एक्सरसाइज में बेंच प्रेस में हमने टोटल वजन उठाया है 270 किलो। तो ये हमारी पहले वीक की परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वीक में जब हम सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि क्या हमारी परफॉर्मेंस में सुधार आता है, नहीं आता है, परफॉर्मेंस डाउन जाती है, अप जाती है। ये हमें तब पता चलेगा अगर हमें एग्जैक्ट नंबर पता हो कि पिछले हफ्ते हमने कितना वजन उठाया था। तो इसलिए सारी एक्सरसाइजेज को आपने नोट करना है, कितना आपने वेट उठाया, कितना आपने रेप्स उठाए। ये हर एक्सरसाइज में, हर रोज, हर दिन आपने एक कॉपी लगा लो, उस पर आपने अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इस रिकॉर्ड को आप फर्दर आगे कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करोगे, ये मैं आपको आगे और भी बताता जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। लैट पुल डाउन के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस नए लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आप वेट नहीं भी डाल सकते बार पे, तो आप खाली बार से भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। जितनी आपकी शोल्डर की चौड़ाई है उसी विड्थ से आप इस बार को पकड़ेंगे। जो पैर हैं आपके वो शोल्डर विड्थ पे रहेंगे। थोड़े से खोल के पैर रखोगे तो स्टेबलाइजेशन में इससे आपको हेल्प होगी। इस एक्सरसाइज में आपके शोल्डर्स के ऊपर सही से जोर पड़े, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है कि बार आपके सर के ऊपर ट्रैवल करनी चाहिए। मतलब कि इस तरह से सर के ऊपर ट्रैवल करनी चाहिए। अब अगर आप सर के ऊपर सीधे लेके आओगे तो जाहिर सी बात है कि आपके सर पे ये बार लगने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है कि जैसे बार नीचे आ रही है तो अपनी मुंडी को थोड़ा सा पीछे करके बार को अपनी कॉलर बोन पे ले आना। इस तरह करके आपकी जो रॉड है, जो बार है, वो सीधे ऊपर जाएगी और सीधे नीचे आएगी। इस तरह करते हुए आप 8 से 12 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज की भी लगाएंगे और 3 सेट्स लगाएंगे इस एक्सरसाइज के भी। पेट के मसल्स के लिए हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज है नॉर्मल जो क्रंचेस हम करते हैं। क्रंचेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो मूवमेंट है वो अपने हिप्स से करते हैं। जैसे ये वाला काम, ये वाला काम नहीं करना आपने। आपने क्या करना है कि अपनी जो स्पाइन है, स्पाइन को रोल करना है और अनरोल करते हुए आपने वापस आना है। इसको और भी अच्छे से अगर समझना चाहते हो
तो आप इमेजिन करो कि आपके पास कोई चेन है, ठीक है, चेन आप नॉर्मल समझते हो। अगर हम उस चेन को नीचे रखें तो उसकी एक एक कड़ी नीचे जाएगी, और उसको अगर उठाएं तो एक एक कड़ी अगर उसकी ऊपर आती है, तो बिल्कुल उसी तरह की मूवमेंट आपकी स्पाइन की होनी चाहिए। आप अपनी स्पाइन को रोल करके ऊपर उठा रहे हो और अनरोल करके नीचे की तरफ लेके जा रहे हो। सबसे बड़ी गलती इस एक्सरसाइज में ये है कि आप अपनी पीठ को यानी कि अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधी रख के सीधा खड़ा होने की कोशिश ऐसे कर रहे हो। अगर सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो तो ये मूवमेंट आपकी गलत है। सो 3 सेट्स आपने इस एक्सरसाइज के लगाने। कोशिश हमारी ये है कि हम इसको भी अराउंड 10 रेपिटेशंस के करीब रखें। अगर आपसे लगते हैं 10 रेपिटेशंस वेरी गुड, नहीं लगते हैं तो जितने आपसे लगते हैं उतने लगा के आपने 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आपका आज का काम जिम में खत्म होता है। आज आपने सही से एक्सरसाइज की है कि नहीं, इसका इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। कल अगर आपको बहुत ज्यादा सोरनेस हुई, आपके मसल्स बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को जिम में इतना ज्यादा पुश किया है जितना आपको करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको पुश करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक्सरसाइज में जितनी भी आपने एक्सरसाइज की है, सभी एक्सरसाइज में आपने अपना पूरा जोर आपको मारने की जरूरत नहीं। पूरा जोर मतलब कि मान लो मैंने आपको 8 रेपिटेशंस लगाने को बोला है कि इस एक्सरसाइज में 8 रेपिटेशंस लगानी है, तो आपने वेट बार के ऊपर इतना डालना है कि आपसे 9-10 रेपिटेशंस बहुत ही आराम से लग जाएं। लगानी लेकिन 8 ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको 8 रेपिटेशंस लगाने को बोल रहा हूं और जो 8वीं रेपिटेशन है उसमें आपकी बिल्कुल जान निकल जाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि कल अगर आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है। इतना पुश करने की जरूरत नहीं होती है शुरू में। अगर आप थोड़ा सा उससे कम भी रहोगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मजे करो, स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। कल मिलते हैं।